बात करते हैं राजस्थान की, जहां झालावाड़ में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं। एनडीटीवी की टीम पर खनन माफिया ने हमला किया और एनडीटीवी की टीम के साथ यहां पर जो है बदसलूकी की, गाली गलौज की, पथराव किया गया। वन विभाग के मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर अवैध खनन का ये काम चल रहा था। शिकायत पर बोले डीएफओ की ये मामला पूरा हम दिखवाते। तो राजस्थान के झालावाड़ में खनन माफिया के हौसले किस कदर बुलंद है, देखिए एनडीटीवी की टीम पर खनन माफिया ने हमला बोला है। देखो, पूरे ज़िले में कहीं भी ऐसी खनन हो, अवैध परिवहन हो, ऐसी कोई भी अवैध गतिविधियां हैं, ऐसी जब भी मेरे पास न्यूज़ आती है, खबर आती है, कंप्लेंट आती है, तो संबंधित रेंजर को इन्फॉर्म किया जाता है और उनके द्वारा संबंधित नाके का स्टाफ जो है उनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। देवरीघाटा नाके की जो बात कर रहे हैं, तो वहाँ से बीच बीच में शिकायतें आती रहती है और जो वहाँ के रेंजर है वो भी समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं। और किसी पर्टिकुलर जगह की है, आप जिस तरह कह रहे हैं कि वहाँ ज़्यादा खनन हो रहा है, तो फिर एक बार रेंजर को बोला जाएगा, मैं खुद मौके पे जाके देखूंगा ऐसी कौन सी जगह है, और अगर सच में ऐसी गतिविधियाँ पाई जाती है तो जो भी सूटेबल एक्शन है वो लिया जाएगा। झालावाड़ में वन विभाग की मिलीभगत और इसकी कारस्तानियों के चलते अवैध खननकर्ताओं ने झालावाड़ की पहाड़ियों का सीना छलनी करके रख दिया है। झालावाड़ के देवरीघाटा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ इस पूरी पहाड़ी में चारों तरफ अवैध खनन का जाल बिछा हुआ है। दो खाने यहाँ पर लीज होल्डर हैं, उनकी चलती हैं, यानी कि एग्रीमेंट की दो खाने हैं, उनकी आड़ में यहाँ बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है, जो सारा वन कर्मियों की मिलीभगत से हो रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बड़ी खनन गतिविधि यहाँ पर नज़र आती है। बड़ी तादाद में यहाँ से पत्थर काट कर बेचा जा रहा है। ये तो सिर्फ एक बांध की है, ऐसे सैकड़ों गड्ढे, दर्जनों गड्ढे इस पूरी पहाड़ी में चल रहे हैं, जो यहाँ देवरीघाटा से शुरू होकर और झालावाड़ के समीप बालगढ़ तक जाते हैं। वन विभाग के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो लगातार अवैध खनन की बात से इनकार करते हैं, लेकिन एक कहावत है कि हाथ कंकन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। पूरा जो पहाड़ी है पूरी तरह से अवैध खनन से छलनी हुई पड़ी है। लगातार यहाँ के जो रास्ते हैं उन पर ताज़ा गाड़ियों के टायर के निशान हैं, क्योंकि इस पूरे अवैध रास्तों पर गाड़ियाँ दिन रात दौड़ रही हैं और अवैध खनन का पत्थर यहाँ से निकाल कर ले जा रही हैं। अभी हमने आपको कुछ दृश्य भी दिखाया जिसमें वन क्षेत्र में ड्रिलिंग मशीन द्वारा ड्रिलिंग की जा रही है। अवैध तरीके से यहाँ पर पत्थर को तोड़ा जा रहा है, ट्रैक्टर के द्वारा होल किए जा रहे हैं। इसके अलावा ये दृश्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप देखें किस तरह से खनन हो रहा है। ताज़ा पत्थर यहाँ पर कटा हुआ पड़ा है। यहाँ पर दिन में पत्थर को काटा जाता है और रात को निकाल कर ले जाया जाता है। पूरा जो कारोबार है, ये पूरा अवैध कारोबार वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से चल रहा है। हमने पूरे मामले में अंदर घुसकर जब पड़ताल की तो सामने आया कि वनकर्मी इन पुरानी खानों में 20 फुट और 25 फुट का फेस नाप कर अवैध खननकर्ता को दे देते हैं और उसको यहाँ पर खनन करने की छूट दे दी जाती है। उसके बदले उससे 5 से लेकर 10,000 रुपये प्रति माह तक वसूला जाता है। वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी सब कुछ जानते हैं, लेकिन आंखें बंद किए हुए बैठे हैं और लगातार इस वन क्षेत्र को बर्बाद होते हुए देख रहे हैं। अभी वन विभाग के अधिकारियों से भी हम इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे। दृश्य हमने आपको अभी सारे दिखाए हैं, जिससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कितने बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये अवैध गतिविधि चल रही है। झालावाड़ में किस तरह से अवैध गतिविधि चल रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्षा, इस इलाके में किस तरह से अवैध खनन का ये धंधा चल रहा है, वन विभाग की तरफ से भी क्या कुछ अभी तक प्रतिक्रिया आई है? देखिए, यहाँ पर जो आपने देखा, हमारे रिपोर्टर वहाँ पर गए थे, उनको अटैक भी किया गया था। और यहाँ पर क्या है कि सैंडस्टोन की माइनिंग हो रही है। इसमें ये है कि जो वैध लीज है, जो एक्चुअली लीज है, उसके पास में भी खनन को अलाउ किया जा रहा है, जो एक्चुअली इलीगल है। और वही वो दिखाने गए थे। जब वो वहाँ पर मौके पे पहुँचे तो वहाँ से लोग अंदर से भाग के आए और उन पर उन्होंने पथराव किया और उनको वहाँ से भगा दिया। तो जो हमारे रिपोर्टर हैं जान बचा के वहाँ पर आए हैं, लेकिन इस मामले को मुख्यमंत्री ने भी क्वाइट सीरियसली लिया है। अवैध खनन को जगह जगह राजस्थान में गांव से प्रदर्शन हो रहे हैं, लोगों का प्रदर्शन हो रहा है, डंपर भर भर के निकल रहे हैं, पत्थर का माइनिंग हो रही है, सैंडस्टोन की माइनिंग हो रही है, बजरी की माइनिंग हो रही है। और इनफैक्ट अगर हम आंकड़े देखें तो 2019-20 से लेकर 24 तक करीब हर साल 1000 ऐसे मामले दर्ज होते हैं और इसमें सिर्फ
जैसे जो रिपोर्टिंग करने जाते हैं उन पे ही अटैक नहीं होती है, लेकिन पुलिस टीमों पे भी खनन माफिया अटैक करती है, वन विभाग की टीमों पे भी खनन माफिया अटैक करती है। और करीब इसमें 9,000 तक प्रकरण अब तक इस पे दर्ज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक भी ली है और कहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि आप सख्त कार्रवाई करिए। लेकिन जो माफिया है वो वायलेंट है, अग्रेसिव है, और जैसे मैंने कहा अगर वो पुलिस टीम और वन विभाग की टीम पर भी अटैक कर रही है तो सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से इस तरह से इल्लीगल माइनिंग को रोका जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्थान में जो अरावली श्रृंखला है वो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और यहाँ पर एक खजानों का भंडार है, और इसलिए इस इल्लीगल माइनिंग को इकोलॉजिकल टर्म से रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो राजस्थान में जितनी गर्मी पड़ रही है, जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उसका जो खामियाजा है वो आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। बिल्कुल हर्षा, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो न सिर्फ पुलिस की टीम, वन विभाग की टीम, एनडीटीवी की टीम पर भी यहाँ झालावाड़ में ये हमला बोला गया है अवैध रूप से खनन कर रहे माफियाओं के द्वारा।